हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम अपने पिछले वीडियो में डिप्थोंग के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे और कुछ डिस्कशन हमारी बाकी रह गई थी, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, जो चीज़ हमने डिप्थोंग में देखी थी एक बार आइए उसको फिर से देखते हैं। डिप्थोंग क्या होती है हमने बताया था आपसे। डिप्थोंग मीन्स डबल। डिप्थोंग मीन्स डबल। डबल वॉवल साउंड जब एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्थोंग। और डिप्थोंग के हमारे सामने चार साउंड हमने बताए थे, आई, आउ, ऑय एंड यू, जिसको हम एक फ्लो में जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। याद करने का सबसे इजिएस्ट वे, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। इसके प्लेस फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस सिर्फ दो प्लेस होती है, सेकंड प्लेस पे कोई भी डिप्थोंग्स नहीं होते हैं। आई एंड ऑय फर्स्ट प्लेस, आउ एंड यू थर्ड प्लेस, और इसको रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स अलग अलग, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके साथ हमने देखा था जॉइंट डिप्थोंग्स। जॉइंट डिप्थोंग्स क्या होते हैं? वो डिप्थोंग्स जो स्ट्रोक के साथ जुड़ करके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट डिप्थोंग्स। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है ट्राइफोन्स। पिछला था डिप्थोंग्स, आगे वाला है ट्राइफोन्स। जब डिप्थोंग्स मतलब डबल साउंड, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? एज्यूम ट्रिपल साउंड। ट्रिपल साउंड जब एक सिंगल सिलेबल में तीन साउंड लगातार आते हों विदाउट एनी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, ठीक है, मतलब बिना किसी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के तीन साउंड एक साथ चले आते हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइफोन्स। उसको क्या बोलते हैं? ट्राइफोन्स। और ये ट्राइफोन्स डिप्थोंग से बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं, वो सेम एज इट इज डिप्थोंग की तरह ही होते हैं। मतलब इनके जो ट्राइफोन्स के साउंड होते हैं वो वही होते हैं, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। बस होता क्या है, आई में एक एक्स्ट्रा वॉवेल ऐड होगा, नाउ में एक और वॉवेल, ऑय में एक और वॉवेल और यू में एक और वॉवेल एक्स्ट्रा ऐड होता है। बाकी साउंड यहीं से क्रिएट होते हैं। साउंड की जो क्रिएशन होती है वो इसी से होती है। और सिंबल्स, जहाँ तक मेरे पास साउंड्स की बात हो गई, अब बात करते हैं सिंबल्स की। तो सिंबल आई का सिंबल क्या होता है? दिस वन। अब हमने क्या बोला? ये तो आई के लिए सिर्फ है। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक एक्स्ट्रा साउंड ऐड हो रहा है। तो जब भी एक एक्स्ट्रा साउंड ऐड होगा, मतलब जब भी वो ट्राइफोन्स में चेंज होता है तो उसी डिप्थोंग में एक एक्स्ट्रा क्या यूज करते हैं हम? टिक। क्या यूज करते हैं? एक्स्ट्रा टिक। डिप्थोंग्स में एक एक्स्ट्रा टिक लगाते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है फिर? ट्राइफोन्स। डिप्थोंग्स में एक एक्स्ट्रा टिक यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? ट्राइफोन्स। सेम एज इट इज एंड सेम एज इट इज। डिप्थोंग्स में एक एक्स्ट्रा साउंड, एक एक्स्ट्रा टिक ऐड कर दिया, वो आने वाले तीसरे साउंड को कवर करता है। और प्लेस सेम एज इट इज डिप्थोंग्स। फर्स्ट प्लेस ये दोनों, थर्ड प्लेस ये दोनों, दैट्स इट। ठीक है, ट्राइफोन्स का जो चैप्टर है, ट्राइफोन्स का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इससे ज़्यादा ट्राइफोन्स का टॉपिक में कुछ बचा नहीं है। बट इतना होने के बाद एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं। तो आइए यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम। अब आई, एक वर्ड लिया हमने DIAL। US में तो उसको कुछ और ही बोलते हैं, बट इन UK इंग्लिश इसको हम बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं? बेसिकली इंडियंस में हम बोलते हैं डायल। डायल नंबर, डायल्ड, डायल्ड, नॉट डायल्ड। इसको क्या बोलते हैं? डायल। क्या बोलते हैं? डायल। फिर से बोलेंगे, तोड़ के बोलेंगे। देखिए हमने बोला तोड़ के बोलना है इसको, D एंड L। डायल, डायल। डाई मतलब आई एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमने बोला है कि डिप्थोंग के साथ एक एक्स्ट्रा वॉवेल आएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा वॉवेल कोई सा भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं कि मच से ही साउंड करेगा, अ का साउंड करेगा, ई का साउंड करेगा, ओ का करेगा, औ करेगा, कोई मैटर नहीं है। वो तीसरा साउंड 12 साउंड्स में से कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल लिया हमने डायल, आई प्लस अ, आई प्लस अ, तो ये होगा हमारा आई, एक एक्स्ट्रा वॉवल ऐड हो रहा है मतलब अ। काम खत्म। इसको बनाएंगे कैसे? डी बनाया हमने, एल बनाया हमने। अब आई की प्लेस कौन सी होती है? फर्स्ट। आई की प्लेस फर्स्ट। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखा हमने? आई अ
ल, खत्म। अगला इससे लेते हैं एक वर्ड, बेसिक वर्ड, सबसे बेसिक वर्ड, बट आई थिंक सभी लोग गलत पढ़ते होंगे, मतलब सही पढ़ते होंगे बट यूके के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते होंगे, सब यूएस पढ़ते होंगे। टॉवेल, टॉवेल, टॉल, कुछ भी बोलते होंगे, बट इन यूके इंग्लिश इसको हम क्या बोलते हैं? टाउल। क्या बोलते हैं? टाउ ए ल, आउ ए ल, आउ ए। आउ मीन्स नाउ प्लस ए, पेन। आउ में पेन जुड़ा, एक एक्स्ट्रा वॉवल, क्या हो गया? डिप्थोंग से क्या हो गया? ट्राइफोन्स हो गया। अभी देखते हैं इसकी प्लेस कौन सी है? थर्ड प्लेस। प्लेस कौन सी है? थर्ड प्लेस। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हम वॉवल्स पढ़ रहे थे कि जब भी कोई वॉवल किसी भी स्ट्रोक के बीच में आए तो अगर वो वॉवल फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस का हो तो उसको पढ़ते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के बाद, मतलब सॉरी पढ़ते मीन्स बनाते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के बाद। लेकिन जब भी वो वॉवल थर्ड प्लेस का आता हो तो उसको कहाँ लिखते हैं हम? सेकंड स्ट्रोक के पहले। थर्ड प्लेस का वॉवल कहाँ जाता है? सेकंड स्ट्रोक के पहले। ये कौन से प्लेस पे है? आउ। थर्ड प्लेस पे कहाँ जाएगा? सेकंड स्ट्रोक के पहले। सेकंड स्ट्रोक है क्या? एक स्ट्रोक है टी, एक स्ट्रोक है एल, तो ये आउ ए कहाँ बनेगा? एल के पहले बनेगा। कहाँ बनेगा? एल के पहले। और स्ट्रोक की पोजीशन क्या होगी आपकी? स्ट्रोक की पोजीशन कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट कमिंग वॉवल। वॉवल मीन्स यहाँ वॉवल, डिप्थोंग्स, ट्राइफोन्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? ये हमारा पूरा ट्राइफोन्स का साउंड है। किसका साउंड है? ट्राइफोन्स का साउंड है। यही फर्स्ट कमिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ ये अकेला आ रहा है। तो डिसाइड कौन करेगा? ये। इसकी प्लेस कौन सी है? थर्ड। तो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की प्लेस कौन सी होगी? थर्ड प्लेस होगी। थर्ड प्लेस का मतलब थ्रू द लाइन, सोचना ही नहीं कुछ इसमें। अब जहाँ तक रही बात इस सिंबल को रखने की, रखना कहाँ है? तुमने क्या बोला था आपसे? सेकंड स्ट्रोक के पहले। सेकंड स्ट्रोक क्या है? एल। एल के पहले। एल के पहले का मतलब लेफ्ट साइड। प्लेस कौन सी है? थर्ड। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस मीन्स यहाँ पे रख दिया। कोई डाउट? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ये रहा हमारा ट्राइफोन्स। ट्राइफोन सिर्फ इतना ही है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हमारा अगला टॉपिक है एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ डब्ल्यू। एब्रिविएशन का मतलब होता क्या है? छोटा। क्या होता है? छोटा होता है ना किसी चीज़ का एब्रिविएटेड फॉर्म, मतलब छोटा क्या हुआ फॉर्म। डॉक्टर को हम लिखते हैं DR। क्या है? ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, छोटा क्या हुआ फॉर्म है। तो एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डब्ल्यू। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? डब्ल्यू की। डब्ल्यू के स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू का स्ट्रोक ये बनता है। अब ये क्या है? हमारा फुल स्ट्रोक, फुल लेंथ स्ट्रोक है। इसका एब्रिविएटेड मतलब छोटा किया है तो जाहिर सी बात है वो इससे तो छोटा ही होगा। वो इससे तो छोटा ही होगा। वो क्या होता है? तो आइए देखते हैं। जब भी आपका डब्ल्यू, इसमें 2-3 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन इनिशियल। क्या है? इनिशियल। डब्ल्यू आपका कहाँ आना चाहिए? इनिशियली आना चाहिए। डब्ल्यू आपका सबसे पहले, सबसे शुरुआत में आना चाहिए, सबसे इनिशियल आना चाहिए। ठीक है। और डब्ल्यू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? दूसरा पॉइंट, फॉलोड KGMR। क्या क्या? डब्ल्यू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? KGMR। अब आर को देखें तो आर के 2 फॉर्म होते हैं, याद है ना? 2 फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म में पढ़ा था हमने इसको। तो KGMR, अगर डब्ल्यू आपका किसके पहले आ रहा हो? KGMR के पहले आए और डब्ल्यू आपका इनिशियल स्ट्रोक हो, इनिशियल स्ट्रोक। और तीसरा, नो वॉवेल प्रेसीडिंग डब्ल्यू। डब्ल्यू का पहले कोई वॉवेल ना आए। तीसरा टॉपिक, पहला पॉइंट डब्ल्यू आपका इनिशियल हो। दूसरा, फॉलोड KGMR, डब्ल्यू के तुरंत बाद क्या आ जाए? KGM या फिर R आए। और तीसरा, नो वॉवेल प्रेसीडिंग डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले कोई वॉवेल ना आए। अगर ये सारी कंडीशंस एक साथ होती हैं तो इस डब्ल्यू को, इस इनिशियल डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ राइट सेमी सर्कल। किससे? राइट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अगर देखा जाए सर्कल बनाने में तो एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। ये सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का आधा हिस्सा बीच से काट दिया, आधा हिस्सा राइट सेमी सर्कल। अगर बीच से किसी चीज़ को काटें
तो एक हिस्सा ये बचा, एक हिस्सा ये बचा। अगर हम इसको इस तरह से बना रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट सेमी सर्कल। ये हमारा राइट की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, राइट सेमी सर्कल। तो इनिशियल डब्ल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ राइट सेमी सर्कल। किससे, विद द हेल्प ऑफ अ राइट सेमी सर्कल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने, वीक। वीक देखिए, डब्ल्यू इनिशियली आया, पहला पॉइंट कवर कर रहा है, फॉलोड KGMR, वी, डब्ल्यू के बाद क्या आया, ई जो कि एक वॉवल है, फिर क्या आया के, डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, के, KGMR में से। तीसरा, नो वॉवल प्रीसीडिंग डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले कोई वॉवल आ रहा है, नहीं आ रहा है डब्ल्यू के पहले कोई भी वॉवल। तो इस वीक को हम क्या करेंगे, इस वीक को बनाने के लिए हम डब्ल्यू का सेमी सर्कल यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ये बनाया हमने सेमी सर्कल, ये बना हमारा के, ठीक है, डब्ल्यू का सेमी सर्कल और बना के। अब आते हैं वॉवल्स के ऊपर, WEAK। चलिए मान लिया ये तो हमारा थर्ड प्लेस का वॉवल है, थर्ड प्लेस का वॉवल है, तो ये हमें पता है ना थर्ड प्लेस का वॉवल कहाँ लगता है, सेकंड स्ट्रोक के पहले, के पहले, मतलब के ऊपर ये लगा दिया। लेकिन अगर एक वर्ड ले लिया हमने वेक, हमने क्या ले लिया, वेक, और हमने क्या रूल क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई वॉवल दो स्ट्रोक के बीच में आता है तो अगर वो फर्स्ट या सेकंड प्लेस का हो तो कहाँ लगता है, फर्स्ट के बाद लगता है, और अगर थर्ड प्लेस का हो तो कहाँ लगता है, सेकंड के पहले लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि फर्स्ट स्ट्रोक भी होता था और सेकंड स्ट्रोक भी होता था। लेकिन अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेमी सर्कल में कर दिया, डब्ल्यू को हमने एब्रेविएट कर दिया, डब्ल्यू का स्ट्रोक बचा नहीं। और वॉवल्स को हम कहाँ रखते हैं, स्टार्टिंग में कहा था हमने, वॉवल्स की पोजीशनिंग कहाँ होती है, स्ट्रोक्स पे होती है। तो स्ट्रोक्स पे होती है, स्ट्रोक तो होनी चाहिए ना। तो जब इसका स्ट्रोक नहीं बचा तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, एक सिंगल। इससे एक एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको हम। डब्ल्यू ले लिया हमने, के ले लिया, ये आपका वॉवल है सेकंड प्लेस का, हमने डब्ल्यू बनाया, के बनाया, ठीक है, वॉवल सेकंड प्लेस का है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए कि सेकंड प्लेस का वॉवल हो तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लगे। लेकिन वो कब होगा, जब फर्स्ट स्ट्रोक होगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रोक तो है नहीं आपके पास, फर्स्ट स्ट्रोक का आपने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म ले लिया है। क्या ले लिया, शॉर्ट फॉर्म ले लिया है। इन्होंने यहाँ पे तो आपको, जब ये हमने स्टार्टिंग में दो रास्ते बताए थे आपसे कि चाहे इसके बाद हो चाहे इसके पहले, बात तो एक ही पढ़नी है। तो ये भी था, ये भी था। अगर आपको घर जाने के दो रास्ते हैं तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी, आप सोचेंगे कि चलो आज इधर चलते हैं, चलो आज इधर चलते हैं। लेकिन अगर घर जाने का सिर्फ एक अकेला रास्ता हो, ध्यान दीजिएगा, दो रास्ते हों तो आप किधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं कि इस रीजन से हम इस तरह से जा रहे हैं, इस रीजन से हम इधर से जा रहे हैं। कंडीशन जो भी अप्लाई होंगे वो तभी होंगे जब दो रास्ते होंगे। जब रास्ता ही एक है, रास्ता ही एक है, तो चाहे उस रास्ते में गड्ढा हो जाए, चाहे वहाँ बारिश हो जाए, जाना आपको उसी रास्ते से है, दूसरा रास्ता, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हम डब्ल्यू बना रहे हैं और हम के बना रहे हैं, एक वॉवल आया हुआ है, तो डब्ल्यू का स्ट्रोक तो है ही नहीं, डब्ल्यू का स्ट्रोक तो है ही नहीं। तो मतलब आपको इस वॉवल को रखने के लिए रास्ता, जगह जो भी कह लें वो कौन सी है, सिर्फ एक बची हुई है। वो क्या है, के पहले। जब है ही एक तो हम जाएंगे कहाँ, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। जब दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसी एक को लेकर के हम फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं इसके आगे। तो अब इस वॉवल को हम कहाँ रखेंगे, के पहले, प्लेस सेकंड रख दिया। अब आप इमेजिन करिए कि सर, आप सोचेंगे कि सर इसको हम इसके पहले क्यों रख दिए, पढ़ने में कन्फ्यूज़न होगी। क्यों कन्फ्यूज़न होगी, आपने डब्ल्यू पढ़ा, के पढ़ा, सपोज डब्ल्यू पढ़ा और के पढ़ा, इस वॉवल को आप कहाँ पढ़ेंगे। चलिए मान लिया कि आप डब्ल्यू के बाद नहीं पढ़ेंगे इसको, मान लिया के पहले तो पढ़ेंगे ना, डब्ल्यू के बाद नहीं पढ़ेंगे लेकिन के पहले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो चाहे इसको डब्ल्यू के बाद पढ़ लें चाहे के पहले पढ़ लें, पढ़ा तो डब्ल्यू और के बीच में जाना है। तो डाउट तो कोई रहना नहीं, डाउट सारे क्लियर है, क्योंकि ये हो कहाँ रहा है, डब्ल्यू और के बीच में पूरा गेम हो रहा है। तो अगर आप इसको कह रहे हैं कि सर हम डब्ल्यू के बाद नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे सर, कंफ्यूज जाएंगे ना कि डब्ल्यू के बाद तो लगा ही नहीं है। मान लिया नहीं पढ़ा आपने, बट आप इसको के पहले पढ़ लीजिए। तो अगर के पहले भी पढ़ेंगे ना तो भी डब्ल्यू और के बीच में ही पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न कहीं से भी नहीं होनी है। ओके, ये हो गया आपका डब्ल्यू के साथ के। सेम ऐसे जी होगा, सेम ऐसे एम होगा।